नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग बात करने वाले ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम और इसके बेसिस पे आप ऑप्शन चेन को जज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और क्या क्या चीजें हम समझते हैं ये हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो ओपन इंटरेस्ट में एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कब जनरेट होता है, हम किसके बेसिस पे देखते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कॉल में या पुट में, तो हम देखते हैं सेलर के नजरिए से। मतलब किसी ने, अभी हम देख रहे हैं जैसे कि 18,200 का 18,250 का ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्ट्राइक प्राइस है जहां पे आप देखोगे ओआई जनरेट हुआ है। ओआई कितना है यहाँ पे 10 लाख का। ये सारा डाटा किस में है, लाख में है। तो 10.1 लाख अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। जनरेट हुए का क्या मतलब हुआ कि 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बेच रखे। कौन बेचेगा, सेलर्स बेचेंगे। तो जब एक सेलर कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा और बायर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेगा, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिग प्लेयर्स, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए पैसा जो लेता है वो लगता है फ्यूचर का मार्जिन। बट अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट को मुझे बाय करना है तो मुझे कितने में बाय हो जाएगा, मैं बाय कर सकता हूं उसकी प्रीमियम इनटू लॉट साइज में। तो मुझे बहुत कम, यानी कि आप ऐसा मानिए कि अगर 90 रुपए इसका स्ट्राइक प्राइस अगर चल रहा है तो मुझे इसको बाय करने में 4,500 रुपए के आसपास लगेंगे। बट अगर इसको मुझे सेल करना है तो सेल करने के लिए तो मुझे फ्यूचर का मार्जिन देना होगा। फ्यूचर का मार्जिन हो सकता है इसमें 1 लाख रुपए लग रहा हो, तो 1 लाख रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। तो हम किसके नजर से देखते हैं, क्योंकि 1 लाख मार्जिन बड़े बड़े प्लेयर्स पे कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं ऑप्शंस को बेच के। वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनको थीटा का फायदा होता है। अगर आपको ऑप्शन ग्रिक्स नहीं पता तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम आपको ऑप्शन ग्रिक्स भी बताऊंगा। मैं पूरे ऑप्शन ग्रिक्स कवर करेंगे। और आपको लगता है कि सिर्फ थीटा या डेल्टा देख के ऑप्शंस ग्रिक को समझ लिया है, तो ऐसा नहीं है। उसमें हम वेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेगा की बात करेंगे हम। ऑप्शन बायर्स के फेवर में एक ही काम करता है, वो है वेगा। तो वेगा की भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे, या कम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोजीशन किसने बना रखी है, सेलर्स ने। कोई सेलर है, मतलब मैं एक सेलर हूँ और मैंने मान लीजिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो ये क्या जनरेट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया। मैं सेलर हूँ, मैंने सेल कर दिया और बहुत सारे रिटेलर है, 100 लोग आए और उन्होंने ये 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए। तो वो कौन है, वो रिटेलर है, वो बाय करेंगे। बट जब ये ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, मतलब किसी ने बेचा है, मैंने बेचा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए मैं सेलर था, यहाँ पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेचा था मैंने, अब मैं इसमें से 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट वापस बाय कर लेता हूँ। बाय कौन करेगा, जिसने बेचा था, यानी कि मैंने बेचा था। मैं अगर इसमें से 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट वापस बाय कर लेता हूँ, का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। कितने से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब ये जो ओपन इंटरेस्ट 10 दिखा रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट समझ में आया होगा कि ओपन इंटरेस्ट तब कम होता है या बढ़ता है, कोई नई पोजीशन बना रहा है, मतलब कि और बढ़ रहा है, का मतलब कि क्या है कि उस जगह किसी ने और नई पोजीशंस बनाई है, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। और यहाँ पे अगर कम हो रहा है, 10 से 9 लाख हो रहा है, मतलब कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जिसने पहले बेचा था उसने क्या किए, वापस खरीद लिए, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ये ओपन इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है, मान लीजिए मैंने फ्राइडे को इसमें पोजीशन बनाई 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, ये क्या जनरेट कर दिया इसने, ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो गया, मैंने इस पोजीशन को थर्सडे को, यानी कि एक्सपायरी के दिन मैं इसमें करता हूं, यानी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट जनरेट है, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट जनरेट है ना, और कोई बायर सेलर नहीं आया, सिर्फ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट मैंने जनरेट किए थे, वही कॉन्ट्रैक्ट है। और अब इसमें मंडे से थर्सडे तक आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहे, जिसने पहले बाय किया था वो किसी और को बेचेगा, मतलब पहले बायर था बाद में सेलर था, तो जो कोई नया बायर बनेगा, इस टाइप से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, लोगों में बाइंग सेलिंग होते रहेंगे। पर जब तक जिसने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया था वो बाय नहीं करेगा, तब तक ओपन इंटरेस्ट क्लोज नहीं होगा, तो बाकी क्या हो जाएगा, बाकी वॉल्यूम हो जाएगा।
अब इसमें ओपन इंटरेस्ट को देखते कैसे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको निफ्टी का दिख रहा है, अभी निफ्टी में यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 18,250 मेरा क्या हो गया, एटीएम हो गया, एट द मनी। और यहाँ पे ये सारे क्या हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएंगे, किसके लिए, कॉल के लिए। और ये सारे इन द मनी हो जाएंगे किसके लिए, पुट के लिए। और ये सारे आउट द मनी हो जाएंगे। आउट द मनी अगर मान लीजिए कि आज मंडे है और थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट वापस 18,250 पे आके क्लोजिंग दे देता है, तो ये प्रीमियम्स चेंज होगी एक्सपायरी के दिन। कौन सा, थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन एट द मनी के बाद ये सारी प्रीमियम्स क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती है। तो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को पहले सेल कर देते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने 26 रुपए पे, ये प्राइस है 26 रुपए 50 पैसे पे कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल किया उसको क्या फायदा है, अगर ये आउट द मनी रह जाता है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है 18,050 का, 18,050 पे अगर ऊपर निफ्टी या 18,050 पे भी निफ्टी बंद हो जाती है तो उसे क्या हो जाएगा, इस प्रीमियम का फायदा हो जाएगा। ये प्रीमियम अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी अगर ये आउट द मनी रह गई तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्रीमियम का आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको आउट द, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओआई कि ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना कितना जनरेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें पूरे, इसमें मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे इस ऑप्शन चेन को देखिए आप प्रॉपर तरीके से, और इसमें आपको 18,200 पे उधर पुट साइड में ओआई दिख रहा है 87 लाख, ठीक है, और उसके ऊपर दिख रहा है मुझे 18,100 पे 70 लाख और 18,000 पे 80 लाख के आसपास 79 लाख के। तो आप 18,200 पे देखोगे तो 18,200 निफ्टी जब क्रॉस करेगी तो इनको क्या होगा, इस जिन्होंने पुट को सेल कर रखा, पुट को सेल कर रखा है मतलब कि मार्केट इनके हिसाब से बढ़ना चाहिए, नहीं तो क्योंकि पुट बाय, बायर का क्या ओपिनियन होता है कि मार्केट पुट बाय कोई कब करता है, जब गिरेगा। तो पुट सेलर का क्या हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से बढ़ना चाहिए। जब मार्केट में वो यहाँ 18,200 पे ओआई जनरेट है और कितना है 87 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है 18,200 जहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है, यहाँ पे क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिग प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसमें ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया है वो क्या बता रहे हैं, इस ओपन इंटरेस्ट जनरेट करने के कि यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग है वो हो सकता है कि 18,200 के ऊपर ही हो। ये आज का डाटा है, मतलब कि अगर ये मैं मंडे को देख रहा हूँ तो ये डाटा डेली चेंज होता है। आप लाइव मार्केट में देखोगे तो मार्केट में भी चेंज होता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो अगर ओआई कहीं पे बढ़ रहा है, जैसे पुट साइड अगर ओआई बढ़ रहा है 18,200 पे निफ्टी आई और 18,200 पे निफ्टी में ओआई बढ़ा, कम क्या मतलब होगा कि जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे और कॉन्फिडेंट है यहाँ पे सेलर्स, तो यहाँ पे क्या करेगा, निफ्टी 18,200 क्रॉस नहीं करेगा। अगर मान लीजिए निफ्टी 18,200 से नीचे चले जाता है, मतलब निफ्टी 18,000 चले जाता है, तो उनको क्या होगा, जिन्होंने 18,200 पे पोजीशन बनाई थी उनके हिसाब से तो यहाँ पे मार्केट गिरना चाहिए। मतलब उन्होंने अगर यहाँ पे 67.95 68 रुपीज पे इस प्रीमियम को बेचा है तो ये प्रीमियम अगर नीचे जाएगी तो उनको फायदा होगा। पर यहाँ पे अगर ये मार्केट नीचे गिरने लगा तो पुट वालों को क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ने लगेगी मार्केट गिरने से और उनको लॉस होगा। तो वो क्या करेंगे, या तो इस जगह से अपनी पोजीशन कम करेंगे या फिर क्या करेंगे कि इस पोजीशन को कहीं और शिफ्ट करेंगे। या मान लीजिए 18,000 पे शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब अब क्या करेगा, 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल साइड में देखें तो कोई कॉल साइड में पोजीशन बनी हुई है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल साइड उन्होंने आउट द मनी इधर भी पोजीशन बना रखी है, उन्होंने पोजीशन इधर भी बना रखी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 18,200 पे 18,300 पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ओआई जनरेट है कितना 78 लैक्स के हिसाब से। यहाँ पे आप 18,200 पे देखोगे तो यहाँ पे 92 लाख का ओआई जनरेट है, और वहीं पे अगर हम देखें तो 18,200 पे पुट साइड में कम है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो एट द मनी पे तो आप देखोगे तो बहुत आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम जज करेंगे इन जगह पे जहाँ पे 18,400, अगर 18,400 पे देखो तो आप 80 लाख के अराउंड यहाँ पे ओआई जनरेट है।
और आप 18,500 पे देखोगे तो 83 लाख के अराउंड ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। मतलब कि ये दोनों क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पुट या कॉल का ओपन इंटरेस्ट देख के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मार्केट में ये पता लगा सकते हैं कि आज कहाँ पे क्लोज हो सकता है। उसके हिसाब से अगर आपने मार्केट में एंट्री ले रखी है तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मार्केट में एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं कि मार्केट आज इसके ऊपर है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इतना इतना जनरेट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट जब इन लेवल्स को ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए 18,200 पे आप देख रहे हो 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। बट अगर मान लो निफ्टी 18,200 को ब्रेक करके नीचे गिरने लगता है, मतलब 18,150 आ जाता है और अब 18,100, तो ये जिन्होंने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी ये क्या करेंगे, ये पोजीशंस यहाँ पे खाली करेंगे, मतलब यहाँ पे पोजीशंस कम करेंगे। जब ये लोग भी पोजीशन कम करने जाएंगे तब आप देखोगे कि मार्केट में एक फॉल आता है। तो आप देखते हैं बहुत बार कि मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के बाद प्रीमियम में अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, या प्रीमियम मार्केट जो है सडनली फॉल होता है। वो फॉल इनकी वजह से होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, कहीं पे जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने किसी एक पोर्शन पे अपनी पोजीशन वो निकालते हैं, उसकी वजह से एक मार्केट में बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ को। ऑप्शन की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको ऑप्शन की पूरी नॉलेज दे रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन के बारे में कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।